स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल भाईजान ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि पहले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है। वास्तविक संख्या से पहले हमें और भी कई संख्याएं जिसको जानना ज़रूरी है, तब हमें वास्तविक संख्या सही से समझ में आएगा। तो पहले वीडियो में हमने कुछ संख्याओं के बारे में चर्चा किया था और जो बाकी रह गया था उस संख्या का चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसे देख लें ताकि ये भी वीडियो सही से समझ में आ जाए। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संख्या का नाम है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को हम अंग्रेज़ी में को प्राइम नंबर कहते हैं। सहअभाज्य संख्या होता क्या है कि संख्याओं का ऐसा युग्म का मतलब होता है जोड़ा। संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसका मौसा केवल एक हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा हम आपको 2-3 उदाहरण देके समझा रहे, जैसा है 2 और 3, ये एक संख्या का एक युग्म है। 2 और 3 का आप मौसे निकाल सकते हैं, देखेंगे आपको 1 प्राप्त होगा। 2 1 2, 3 में से 2 गया तो 1, 1 2 2, इसलिए मौसा बराबर 1। मतलब जिस भी संख्या के युग्म का यदि मौसा उसका 1 आएगा तो वह सहअभाज्य संख्या होती है। आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वह इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइए निम्न में कौन सहअभाज्य संख्या है। तो जो भी जोड़ा आपको दिया रहेगा उसका आप मौसा निकालना। यदि मौसा जिसका 1 आएगा वह सहअभाज्य संख्या होती है। उसी तरह से 1 और 2 का आप निकालिए, आपको मौसा 1 प्राप्त होगा। 9 और 16 का भी निकालिए, इसका भी मौसा आपको 1 प्राप्त होगा। 7 और 12 का भी निकालिए, इसका भी मौसा आपको 1 प्राप्त होगा। मतलब कोई भी संख्याओं का जोड़ा यदि उसका मौसा 1 है तो वह सहअभाज्य संख्या का युग्म है। तो आगे हम बढ़ते हैं परिमेय संख्या की तरफ। परिमेय संख्या को अंग्रेज़ी में रेशनल नंबर्स कहते हैं। परिमेय संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ Q बराबर नॉट 0 हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एक क्या है? 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, मतलब यह P/Q के रूप में है। 3/4 ये भी P/Q के रूप में है। रूट 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1। इसका मतलब रूट 4 भी क्या है? रूट 4 भी एक परिमेय संख्या है। आप ये समझ लीजिए कि जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाता है वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद है अपरिमेय संख्या है, जिसको अंग्रेजी में इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अपरिमेय संख्या होता क्या है कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब आपको हम बताएंगे कि वैसी कौन सी संख्याएं हैं जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल न निकले, जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। या जिस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो वह संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। जैसे रूट 8 का पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है। रूट 3 का भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट 2, रूट 7, 0.10, 100, 100, 1 मतलब इस तरह की जो संख्याएं होंगी वह अपरिमेय संख्या में, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसके बाद आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह जो होते हैं उसे हम वास्तविक संख्या होते हैं। मतलब यह हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है, ये दोनों जो मिल जाता है तब हम उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1, रूट 8, 3/4, रूट 4, रूट 7 etc। अब इसमें एक सवाल है कि क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? तो आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्या भी आ जाती है और सभी अपरिमेय संख्या भी। तो हम कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है और सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है,
क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा यह वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू।